सबसे पहले आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए भी पढ़ रहे हैं ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। ये सब जानते हैं आजकल 22 साल से CBSE में लगे हुए हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में काम भी किए हैं। वर्तमान में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सल्फुआ में हम साइंस टीचर भी हैं और हाई स्कूल में +2 भी है वहाँ, और वर्तमान में रूपवती कन्या उच्च विद्यालय में हैं। तो अब शिक्षण से जुड़े रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी थ्रू और पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज से रहा, वहीं से भी B.Ed भी किए और जो भी है अपना कर्म कर रहे हैं बच्चों के प्रति। सबसे बस एक ही बात हम करना चाहेंगे बाबू, अगर पढ़ते हो तो कभी न कभी जब मौका मिले एक पल के लिए ही सही, सोते समय ही सही, ये चीज़ जरूर दिमाग में रिकॉल कर लो। जो आज हम जहाँ जहाँ भी ट्यूशन पढ़े हमने आखिर सीखा क्या। जो अगर तुम्हारे ब्रेन में किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में अगर एक बात भी रिकॉल हो जाए, हाँ सर हमको पढ़ाए ये केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या मेटल नॉन मेटल, जो भी चैप्टर को इन्होंने टच किया, जो भी घंटा भर या 45 मिनट जो भी उन्होंने लेक्चर दिया, जो समझाएं तुमको, उसमें 2 पॉइंट भी अगर तुम्हारे दिमाग में रिकॉल कर गया तो ये बहुत बड़ी बात है। रटना नहीं है, शुरू से ही पढ़ाते देखें सुमन जी को, हमारे पड़ोस में भी थे, छोटे भाई की तरह भी रहे हैं। जब होती थी आपस में बातचीत भी करते थे और इनका डेरा भी जस्ट जिस रूम में हम पढ़ाते हैं वो रिवेल के बगल में जो है विकेजा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, उसी साइड में भी है। तो इसमें हम एक ही देख रहे हैं, जो इतना देखो जो समझे, कंसेप्चुअल चीज लो, रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ जो चीज रटना है, अब फार्मूला है वगैरह है तो वो सब एक अलग चीज बात है, लेकिन बस समझने का प्रयास करो। और हम पढ़ते क्यों हैं उसके लिए थोड़ा सा भी सीरियस रहा करो, जो आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, बेटरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन चीज के लिए हम समर्पित हैं। इतने कष्ट से बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जो डेरा लेके अपने से खाना बना के रात दिन परेशान होके दौड़ रहे हो, तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है, कुछ हासिल कर लो। नौकरी एक अलग चीज है, और अगर ज्ञान रहेगा तो कहीं भी उसको आप भजा सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अपनी आजीविका के लिए कहीं कोई तुमको बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने की, स्ट्रगल की जरूरत नहीं होगी। बस ये आजकल जो देख रहे हैं सिर्फ लिखाओ रटाओ नोट्स बनाओ, आए भी लिखा रहे हैं, इतना बड़ा पोथा बना दो, अब बच्चा उसी में उलझ करके घूम रहा है गोल गोल जिलेबी की तरह। ना आप सेंटर पे जा रहे हो, नहीं कहीं से उसका पाथ निकल पा रहा है, बस आप घूम रहे हो और परेशान हो। और दूसरी बात, सर जो भी समझाते हैं किताब पढ़ने की प्रवृत्ति रखो। कोई भी टीचर कुछ पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक छूटेगा, छूटता है पढ़ाने के क्रम में। स्विच ओवर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में हम लोग भी होते हैं, कोई बातें छूट गई, एक बैच में वो बातें आई, दूसरी में नहीं आ पाई, दूसरी में आई तो पहले में नहीं आ पाई। अगर आप किताब पढ़ोगे ना तो उसमें कोई पॉइंट छूटता नहीं है। फिर जहाँ दिक्कत हो आप सर से बात करो, समझने का प्रयास करो। सर के लैंग्वेज को रखने की जरूरत नहीं है, अपनी समझो और खुद का लैंग्वेज क्रिएट करो। बस इतना ही कहेंगे, उद्देश्य के प्रति। और हम ये नहीं है कि ये हमको बुलाए सम्मान दिए इसीलिए इनके बारे में कोई प्रशंसनीय बातें हम बोल रहे हैं। हम भी कहते थे नहीं सुमन भाई एना ने एना करा, ऑब्जेक्टिव में टेस्ट लिया, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, वहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। सब्जेक्टिव में आपका जो है वो अप टू टारगेट आप लिखा रहे हैं और टारगेट के हिसाब से आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा मत कीजिए। शॉर्ट में बच्चे को जहाँ तक हो सके कंसेप्ट देने का प्रयास कीजिए। तो सलाह लेते थे, देते हैं, करते हैं।
और कोई भी शिक्षक अगर ईमानदारी से बच्चों के प्रति उनका नैतिक कर्तव्य है समर्पित हो। शिक्षक ये जानते हैं हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ उनको समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जितनी भी उनको मालिक ने क्षमता दिया है माँ शारदे के पास से जो भी वो अर्जित किए हैं वो बच्चों को देने का हर संभव प्रयास करें। और जो आजकल का थोड़ा सा परिवेश बदला, समय बदला, परिस्थितियाँ बदली है, तुम लोग भी जानते हो इसको, थोड़ा सा मोबाइल से बहुत सारी चीज़ मिल भी जाती है। हम इतना ही कहेंगे आप मेंटली स्मार्ट बनिए, मोबाइल मेंटली उससे जहाँ तक हो सके हासिल कीजिए, उसकी भी मदद लीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टीचर के लेक्चर है और उस पर वो समझाते हैं आसानी से। बस अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो करके अपना कर्म कीजिए, माँ शारदे की कृपा बनी रहेगी। इससे ज़्यादा और हम क्या बोलेंगे। रिटायरमेंट पे हैं अब तो इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे ना जानते हैं वो कमजोरी नहीं है, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। आप जब जागो तभी सवेरा होता है। जब आप तय कर लोगे कि नहीं हमको ये सीखना है, तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो एक मार्गदर्शक हैं, बस यही बात होती है। शिक्षक और कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी होता था सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जो गुरुदेव सर पे हाथ रखे और सारी उनकी विद्या जो है वो एकदम माइग्रेट कर जाती थी, एकदम चलो भाई आप सुदृढ़ हो गए। अब तो ना वो क्षमता शिक्षक में है और ना वो चीज शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता बच्चों में है, दोनों बातें हैं। तो फिर भी इतना ही कहेंगे, समर्पित भाव से लगे रहिए। और एक ही बात है, मिटा दो अपनी हस्ती तो फिर देखो मस्ती। कहना सहज है, अमल में लाना मतलब उसको प्रैक्टिस में लाना थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कठिन है, असंभव तो नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को समय कम मिलता होगा, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, जब यहाँ से निकलते हैं एक दो पॉइंट को दिमाग में दोहराइए। हाँ सर आज इम्पोर्टेंट बात ये है, उस ट्यूशन से निकलिए, उसकी बातों को दोहरा लीजिए, तो आप समय से ही समय को चुरा करके जीना सीखेंगे। बस यही है। और किताब पढ़िए, जो टॉपिक सर पढ़ाते हैं उसके प्रति, किताब के प्रति भी समय देते हैं। वो सबसे अच्छा और सच्चा साथी आपका होगा, वो कभी गलत सलाह भी नहीं देगा और उज्जवल भविष्य के मार्ग में एक मील का पत्थर वो साबित होगा। और हमारी दिली शुभकामना को हो, बहुत छोटे हो आशीर्वाद भी देते हैं दिली, और बच्चों के प्रति एक लगाव भी रहता है, शिक्षण से एक प्रेम है। क्योंकि हम लोग को जो भी गुरुदेव पढ़ाए, लात भूसा मुक्का, और उन्हीं के बदौलत आज तुम लोग ये सम्मान भी हमको दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। बस उन्हीं के आशीर्वचनों से आज जहाँ भी हैं, बहुत दिनों तक नौकरी नहीं हुई, तो बस पढ़ा करके ही बच्चों को भविष्य को संवारते रहे। आज शायद पूरे हिंदुस्तान की विदेश में भी शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ हमारा बच्चा नहीं है या हमको नहीं जानता है। हम ये नहीं कर रहे, उसको हमने ही बनाया, लेकिन कहीं न कहीं उसके उज्जवल भविष्य में एक रत्ती मात्र ही सही हम लोगों का सहयोग तो है। इसको वो अगर बच्चा अनुभव कर रहा है तो यही हम लोगों की उपलब्धि है। आज सर का भी बहुत सारा बच्चा, इनको एग्रीकल्चर का भी में, उसमें भी, मेडिकल में भी, और बच्चे लोग अभी जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पा रहे हैं। वो तो सबों पर समान बात फेंकते हैं, डिपेंड इस पे करता है कि तू कितनी लगन से उस चीज को सुनते हो। बस वो बात है। रहमत की बारिश, ऊपर वाले की बारिश तो हर जगह है, जो दिमाग में गड्ढा बना के रखा वहाँ तो पानी अटकेगा। आप स्लोप कर दोगे तो पानी उतना ही गति से फिर आगे की ओर बढ़ जाएगा, वो तुम्हारे लिए इंतजार है। ये कोई प्रवचन नहीं है, महसूस करने की चीज है। आप पढ़ते हो, आप पढ़ाई के प्रति लगे रहो, महसूस करो और अपने भविष्य के मतलब कोई उज्जवल बनाने में अपने मार्ग को प्रशस्त करो। क्योंकि बहुत आशा है गार्जियन का, वो जो भी है जहाँ से भी है, तुम बेहतर जानते हो वो कहाँ से तुमको 2 रुपया देते हैं।
उसका सार्थक उपयोग होना चाहिए बेटा, निरर्थक नहीं, सार्थक होनी चाहिए। और उसी सार्थकता में तुम्हारी जो है भलाई भी है। हम इतना ही कहेंगे, जरूरत के हिसाब से खर्च करो, लेकिन मिसयूज ना करो, मिसयूज ना करो। 10-10 रुपये की अहमियत होती है। हाँ, तुम्हारे लिए वो समर्पित है, बस उनके अपना उपयोग करो। उनको क्या सुख है, हम लोगों को बच्चे से क्या सुख, जैसे जी रहे हैं, बस तुम लोग को अभी न्यूट्रिशन दे दे करके तुम्हारे रूट को बूस्टअप करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जड़ को उस गहराई तक ले जाओ कि खुद आत्मनिर्भर हो करके पल्लवित और पुष्पित होते रहो। यही शुभकामना है। समर्पित हैं। और आज बहुत दिन हो गया भेंट हुए, तो आज छुट्टी हम लिए हुए थे, कुछ सफाई भी है, दीपावली है, इसीलिए आज हम सोचे नहीं, आज मुलाकात करके जाएंगे ही। और इनका ये आग्रह जो थोड़ा सा बच्चों से भी बात कर लीजिए, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है जो हम अपने बच्चों को, आप कहीं बाहर के नहीं हो, अपने ही घर द्वार के बच्चे हो। इसी भाव से जो भी करना था हमने तुम लोगों को कहा, और शुभकामनाओं के साथ तो आपने जो हमारे साथ देर से आए उनके लिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सहरसा शहर के प्रतिष्ठित सम्माननीय शिक्षक और मेरे बड़े भाई साहब तुल्य विनोद कुमार झा जी हमारे पड़ोस में मिले हैं। आप सबों ने उनको सुना, इनके वाणी से बहुत कुछ लाभ आपको मिलेगा। इसने जो एक बात बताई, ललक होनी चाहिए। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितने कमजोर हो, फर्क कितना ये नहीं पड़ता है कि आप तेज हो, ललक होनी चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश है और दिली सोच है, नहीं हमको वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, तो पक्का वो आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि दुनिया की सारी ताकत आपके लिए जो है ना रच बस जाती है, बस उसके चाहेंगे। सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, इसी तरह से जैसे आज आए हैं सर अपना समझ करके आप लोगों के बीच में, आप सभी एग्जाम नहीं है, तो ये क्षण, ये पल बहुत कम लोगों को मिलता है। हकीकत में आज लोग बहुत, आप लोग लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हैं आप सब कि देखिए सर संजोग से पधार गए, ठीक है ना, नहीं तो आप लोगों के बाद दूसरे बैच को कहाँ मिलेगा। तो ये चीज इसलिए हमने अभी रिकॉर्ड करने का प्रयास किया कि जो बच्चे मान लीजिए सर को नहीं देख पाए, कम से कम YouTube के माध्यम से देखेंगे, इनके असली वचन को सुनेंगे और अपने भविष्य को, है ना, बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ सर इसे दोबारा ये वचन दे सर कि फिर कभी समय मिले तो सर एक बार जरूर आएंगे, है ना, चाहते हैं आप लोग क्या सर? बस हम इतना ही कहेंगे, टेंशन मत लो, एकदम सतत चलो। और एक कहावत है, वेल बिगन तो हाफ डन। आप अपने समय से समय को चुरा करके कैरियर के प्रति समर्पित रहो, ठीक है। आप कभी भी बस 5 मिनट अपने बारे में सोच लिया करो। 5 मिनट बहुत है, 1 मिनट 2 मिनट बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, बस ढूंढने किसी भी टॉपिक को जितना ढूंढते हैं उतनी ही सफेदी आती है, वो आना ही है। देख रहे हैं रुई को ढूंढ के हम उसको पोरस बनाते हैं ताकि एयर स्पेस रहे और वो बैठ कर वो वगैरह वगैरह बहुत से लॉजिक है। हमारे बहुत से दार्शनिक ऋषि मुनियों ने बहुत सारी बातें कही है, और जीवन निर्माण के संदर्भ में, चरित्र निर्माण के संदर्भ में थोड़ा सा सबसे बड़ी पूजा है आप जो करते हैं उसके प्रति समर्पण भाव, ईमानदार बनने का प्रयास कीजिए। कहना सहज है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, बस थोड़ा मुश्किल है। आप में एनर्जी की कमी नहीं है, बस उसको कन्वर्जेंट कीजिए एक पॉइंट पे, कन्वेक्स लेंस की तरह एक पॉइंट पे लाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। एकदम आप मतलब क्या कहें, हम एकदम उजायमान हो जाएंगे, एकदम उसमें कोई दो मत नहीं है। एकदम कॉन्केव लेंस मत बनिए, कॉन्वेक्स बनिए, फोकस कीजिए, प्रयास कामना सबके जीवन की मंजिल कामना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।